फिर से वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भारत चीन रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ने के संकेत, ड्रैगन और हाथी के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद। देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को संसद की मंजूरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। अदालतों के पास ब्याज दर तय करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कराया 52 साल लंबी कानूनी लड़ाई का खात्मा। राज्यसभा में विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक पारित, अंतर्राष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा, कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा बार काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, भ्रष्टाचार के अड्डे बने वकीलों के चैंबर्स। मणिपुर में पीएम किसान योजना में अनियमितताएं पाई गईं, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी। कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत मिली, तमिलनाडु की अदालत से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत। कर्नाटक में 2 रुपए महंगा हुआ डीजल, सिद्धरमैया सरकार ने बढ़ाया सेल्स टैक्स। वक्फ बिल को लेकर गरमाई सियासत, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्र और नीतीश कुमार को घेरा, कहा बीजेपी मुसलमानों को अपना वोट बैंक नहीं मानती। अजीत डोभाल के खिलाफ साजिश रच रहा था खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, अमेरिकी अदालत बोली सब झूठ। सौरभ मर्डर केस को लेकर कोर्ट में पहली बार आमने सामने होंगे मुस्कान और साहिल, 14 दिन बाद देखेंगे एक दूसरे का चेहरा। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया, दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन, 42% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं सीएम। इसी महीने होगी भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा, अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले बोले 75 साल में रिटायरमेंट का नियम नहीं, पीएम मोदी का कार्यकाल देश की जनता तय करती है। आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले पर एक्शन, थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगी योगी सरकार की यूपी एग्रीज योजना का लाभ, प्लान किया गया तैयार। राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं, सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए जो इसे पार्ट टाइम समझते हैं। उत्तर प्रदेश में एक साल में 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब गटक गए लोग, बीते साल से 14.76% इजाफा। अवध और पूर्वांचल में सड़कों का जाल बिछा रही योगी सरकार, करोड़ों लोगों को होगा फायदा।
वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, कहा वक्फ कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। आगरा में पत्नी के शव के साथ 3 दिन रहा पति, गर्दन और कलाई को धारदार हथियार से काटा, फिर युवक हुआ फरार। अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अभियान के पहले दिन 915 ई रिक्शा सीज किए गए। वक्फ बिल को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट, डीजीपी मुख्यालय से जारी किया गया अलर्ट, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात रखने के निर्देश। अमेठी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हुई ध्वस्त, कहासुनी को लेकर दबंगों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। महराजगंज में प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी का ड्रामा, टावर पर चढ़ आत्महत्या का किया प्रयास, वीडियो हुआ वायरल। वक्फ बिल को लेकर जगह जगह प्रशासन नजर आ रहा है, चाक चौबंद व्यवस्था के इंतजाम, डीजीपी मुख्यालय से अलर्ट जारी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीण, बांदा में पीएम आवास सर्वे में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार। अंबेडकर नगर में स्कूल चलो अभियान 2025 का भव्य शुभारंभ, मेडल और किताबें पाकर बच्चे हुए खुश, सराहनीय कार्य के लिए प्रधानों का सम्मान। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना दिए जाएं अस्पताल और कॉलेज, धर्मगुरु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा। सीएम योगी बने शिक्षक, बरेली में बच्चों को अनुशासन और मेहनत की दी सीख, चॉकलेट बांटी, सेल्फी भी ली। लोकसभा में पेश हुआ बिल, यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, अखिलेश बोले हमें मंजूर नहीं। सौरभ की हत्या मामले में मुस्कान और प्रेमी साहिल जेल में बंद, जेल में जमकर नाची कातिल मुस्कान, सुंदरकांड का पाठ भी किया। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, वारदात का वीडियो वायरल होने को लेकर पुलिस ने जांच का आदेश दिया। आजमगढ़ में लड़की के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। महराजगंज में अराजक तत्वों ने मूर्ति को किया खंडित, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमेठी में भ्रष्टाचार के मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी और बाबू पर गिरी गाज, किए गए निलंबित, केस दर्ज हुआ। मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कार सवार 2 युवतियों की मौत, 2 युवक घायल। बरेली में मुख्यमंत्री योगी ने मांगा प्रस्ताव, 300 बेड अस्पताल बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री बोले, योगी सरकार जाने दो, करनी हो जाएगी मरनी सेना। लखनऊ में एजेंट बचेंगे, एलडीए के खाली फ्लैट्स, 1.5 से 2.5% मिलेगा कमीशन, पूरा पैसा जमा करने पर मिलेगी छूट।
हीट वेव को लेकर परिवहन निगम की बैठक, एमडी मासूम अली ने दिए निर्देश, एसी बसों में बढ़ाए पर्दे, बस स्टैंड पर हो वाटर कूलर। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला, पछुआ हवाओं से राहत, अगले 5 दिनों में पारा लगभग 40 डिग्री पहुंचने के आसार। लखनऊ में ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ चला विशेष अभियान, पहले दिन प्रदेश में 915 ई रिक्शा सीज हुए, 3035 का हुआ चालान। ज्ञानव्यापी में श्रृंगार गौरी मंदिर खुला, दर्शन को उमड़े भक्त, जगह जगह फोर्स, विष्णु शंकर बोले कोर्ट में जीत हो इसकी कामना। गौ तस्करों पर देहरादून पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 15,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। देहरादून में कोर्ट में उलझी भर्ती, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, विभागीय सीधी भर्ती से भरे जाएंगे प्रधानाचार्य के पद। देहरादून में राष्ट्रीय खेल को लेकर संविदा पर नियुक्त 289 कोचों की 15 अप्रैल से होगी बहाली, वेतन का हो रहा है इंतजाम। आठ शहरों में बनेगी 23 खेल अकादमी, लेगेसी प्लान का ड्राफ्ट तैयार, आज कैबिनेट में लग सकती है मुहर। देहरादून में सचिव विनोद कुमार सुमन की सोशल मीडिया पर बनाई फर्जी आईडी, कई सालों से एक्टिव नहीं, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 20 पदाधिकारियों को सौंपे दायित्व, पहली सूची की गई जारी। जहरीला कुट्टू को लेकर उत्तराखंड में 1500 से अधिक दुकानों पर छापा, 2 दर्जन दुकानदारों को नोटिस, जांच समिति गठित हुई। टिहरी बनकोट गांव के पास 400 मीटर गहरी खाई में गिरा ट्रक, एसडीआरएफ ने 3 लोगों को सुरक्षित निकाला। देवप्रयाग में ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत, चालक सहित 3 लोग थे सवार, एक की हालत गंभीर। अब पैसे लेकर मंदिर दर्शन कराने पर होगी एफआईआर दर्ज, मजदूरों को बिना सत्यापन धाम भेजने पर रोक। चमोली में तैयारियों को लेकर हुई बैठक में फैसला, बद्रीनाथ में पैसे लेकर दर्शन कराए तो दर्ज होगी एफआईआर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड ने जीएसटी में की 11.65% की बढ़ोतरी, मिला 9,264 करोड़ का राजस्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी आई, धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बधाई दी, सीएम को बताया ऊर्जावान मुख्यमंत्री। देहरादून में जिला प्रशासन का निजी स्कूलों पर शिकंजा, 3 साल में 10% से अधिक नहीं होगी फीस वृद्धि। किमाड़ी में दोस्तों के साथ घूमने गया युवक नदी में डूबा, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। यमन में अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, हूती विद्रोहियों का दावा, होदेदा के पास 4 लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, लाख कोशिशों के बाद भी विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेट समर्थित जज जीती।
म्यांमार और थाईलैंड के बाद अब पाकिस्तान में भूकंप के झटके 4.3 मापी गई तीव्रता। रूसी अधिकारियों के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को कराना होगा पंजीकरण, नहीं तो होगी 5 साल की सजा। हसीना की अवामी लीग के 1 लाख से ज्यादा सदस्य भारत भागे, बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज आलम का दावा। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 2700 के पार पहुंचा, 441 लोग अब भी लापता। आज फिर आया 4.7 तीव्रता का भूकंप। इमरान खान दूसरी बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए हुआ नामांकन, 2023 से जेल में बंद है। बेरूत में कहर बरपा रही इजरायली सेना, हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 आतंकी ढेर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया झटका, रूस को यूक्रेन पर अमेरिका का मौजूदा प्रस्ताव मंजूर नहीं। म्यांमार भूकंप में ढह गई थी स्कूल की इमारत, मारे गए प्री स्कूल के 50 बच्चे। अमेरिका के जवाबी टैरिफ के ऐलान से पहले शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स निफ्टी चढ़े। विकसित और उभरते G20 देशों में सबसे अधिक रहेगी भारत की वृद्धि दर, टैरिफ का कम होगा असर। एसयूवी की मांग ने बढ़ाई टाटा मोटर्स और महिंद्रा की बिक्री, मारुति हुंडई में 2% तक की गिरावट दर्ज। बीएसएनएल के कारण सरकार को 1757 करोड़ का नुकसान, रिलायंस जियो से नहीं की वसूली, कैग का बयान आया सामने। आर्थिक स्थिरता के लिए आरबीआई और सरकार के बीच स्थायी साझेदारी जरूरी, मुंबई में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सोना 2000 रुपए उछलकर 94,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड के स्तर पर, चांदी में दिखी नरमी। टाटा कंज्यूमर का शेयर 8% चढ़ा, गोल्डमैन ने शेयर की रेटिंग को बाय में अपग्रेड किया, टारगेट 1040 से बढ़ाकर 1200। रतन टाटा की 3800 करोड़ की वसीयत का बंटवारा, संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान, बहनों को 800 करोड़ मिलेंगे, वहीं 745 करोड़ का आईपीओ। करोड़ का आईपीओ लाएगी आनंद राठी शेयर। स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए गए, कंपनी की 54 शहरों में 90 से ज्यादा ब्रांच हैं। जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण गई जॉब, इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही कंपनी। कोरोना काल में ट्रॉफियां बेचकर की थी मदद, अब 20 साल के गोल्फर अर्जुन भाटी को मिलेगा यूथ अवार्ड। वेस्टइंडीज क्रिकेट बड़े बदलाव की ओर, टेस्ट कप्तानी से हटे ब्रैथवेट, शाई होप को T20 की कमान मिली। लखनऊ सुपर जायंट्स के फैन मायूस हुए, मैच खत्म होने के बाद वापस जाते वक्त बोले हार की उम्मीद नहीं थी।
पंजाब की लगातार दूसरी जीत, लखनऊ को 8 विकेट से हराया। प्रभसिमरन श्रेयस की 50। रोहतक के चैंपियन बॉक्सर ने की सगाई, आर्मी अफसर अमित पंघाल मंगेतर अंशुल ने एयरफोर्स एग्जाम पास किया। ताऊ महावीर फोगाट की विनेश को नसीहत, बोले सोच समझ कर दें बयान। रोहित विराट A+ ग्रेड में ही रहेंगे। श्रेयस अय्यर ने तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड किया अपने नाम। भारत के लिए खेलना लक्ष्य। दूसरे वनडे मैच में बिखरी पाकिस्तान, अंडर 19 क्रिकेट में फिर से मिली मात। 32 रनों पर पवेलियन लौटी आधी टीम। हॉलीवुड एक्टर वेल क्लिमर का निधन, टॉप गन और बैटमैन जैसे चर्चित फिल्मों के लिए मशहूर रहे। मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने की सिकंदर का बहिष्कार करने की मांग, निर्देशक KR मुरुगादौस बने इसकी वजह। विक्की कौशल की छावा हुई कमजोर, सिकंदर के सामने ढेर हुई। नवरात्रों में मनीषा रानी का बड़ा सपना हुआ पूरा, मुंबई में करोड़ों के घर की मालकिन बनी एक्ट्रेस। तमन्ना भाटिया ने नवरात्रों में रखी माता की चौकी, राशा थडानी संग जमकर नाची एक्ट्रेस। कजरारे सॉन्ग पर साथ थिरके ऐश्वर्या अभिषेक, फैमिली वेडिंग में बेटी आराध्या ने भी मैच में हुए हुक स्टेप्स। सलमान आमिर फिर दिखेंगे स्क्रीन पर एक साथ, अंदाज अपना अपना की दोबारा रिलीज, मेकर्स ने की घोषणा। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद पर रणवीर एलाहाबादिया को नहीं मिलेगा पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रेवल की परमिशन दी तो जांच पर असर, 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। फवाद खान की बॉलीवुड वापसी पर MNS का विरोध, अबीर गुलाल को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं करने की धमकी दी, फिल्म पर संकट। एल2 पंपुरान को बैन करने की मांग खारिज, बीजेपी नेता ने केरल हाईकोर्ट में दर्ज की थी याचिका, कोर्ट ने बताया पब्लिसिटी स्टंट। इसी के साथ समाचार शतक में बहरहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।